हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप में से ज़्यादातर लोग बोलोगे कैसे होंगे। जैसे हालात हो रखे हैं और पिछले 2 दिनों के अंदर दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसको देख के तो और ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। कई लोग बोलेंगे जब से ट्रम्प आए हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले तो खासकर बोलेंगे हालत बहुत ख़राब हो गई है। और पिछले 2 दिनों के अंदर जो हुआ है उससे क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स की और टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि इज़राइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन अभी जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, अब वो नहीं रहे हैं। और यहाँ पर पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर जो हलचल चल रही थी और जो एक दूसरे पे वार पलटवार हो रहा था, भाई ऐसा लग रहा था कि यार जो है ये कहीं ना कहीं एक बड़े युद्ध के अंदर ना कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि कल की बात करते हैं तो इज़राइल ने और अमेरिका ने मिलके ईरान के कई शहरों के ऊपर बम बरसाए और उसके बाद में ईरान ने रिटेलिएट किया और मिडल ईस्ट के कई जो कंट्रीज़ हैं उस पे मिसाइलें दागी, जो है इज़राइल के ऊपर मिसाइलें दागी। हद तो तब तक हो गई, दुबई और अबू धाबी जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, वहाँ पर भी कई मिसाइलें दागी गई। और न्यूज़ तो ये भी निकल के आई कुछ बुर्ज खलीफा के पास में, कुछ पाम जुमेरा के पास में, कुछ जो है यहाँ पर अबू धाबी के एक सेंटर के अंदर जो है फूटते देखने को मिली। अब इसकी वजह से यार पूरी की पूरी मार्केट में हड़कंप मच गया कि यार इस रीजन के अंदर अगर अशांति हो जाएगी तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम पूरी दुनिया को और ग्लोबल मार्केट्स को देखने को मिल सकती है। जैसे ही अटैक हुआ था उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक उछाल देखने को मिला था। आप देखो सिल्वर फ्यूचर्स के अंदर $96 और गोल्ड $5300 के पार चला गया था। अभी यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है या यहाँ पे थोड़ा ठहराव देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही खामेनेई नहीं रहे हैं उसकी न्यूज़ निकल के आई कल रात को, जो इजरायली प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उन्होंने भी कंफर्म किया था और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी निकल के आया था ट्वीट कि अब वो नहीं रहे हैं। लेकिन जब ईरानी मीडिया ने इस बात को कंफर्म किया उसके बाद जो है जैसे ये न्यूज़ निकल के आई, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी। और जो बिटकॉइन कल लग रहा था कि भैया $60,000 के नीचे ना आ जाए इस न्यूज़ के बाद में, वीकेंड था और वीकेंड पे ये कांड होते हैं, तो जब ऐसी स्टॉक मार्केट तो खुली नहीं होती तो सब कुछ जो बलि का बकरा जो कौन बनता है वो बनता है भैया यहाँ पर हमारा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, क्योंकि ये 24 घंटे चलती है। और जैसे ही ईरान ने के ऊपर अटैक की न्यूज़ निकल के आई थी ये तो क्रैश कर गए। और जैसे ही अब यहाँ पे थोड़ा सेटल डाउन होने की न्यूज़ निकल के आ रही है, खामेनेई नहीं रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं रहे हैं, जैसे ये न्यूज़ निकल के आई तो हमने एक रिकवरी यहाँ देख रहे हैं। और बिटकॉइन का प्राइस दोबारा $67,000-68,000 और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले आपको समझना है इस रीजन के अंदर पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ हफ्तों से ये टेंशन थी कि यार ईरान के ऊपर अमेरिका और इज़राइल मिलके कुछ अटैक करते देखने को मिल सकते हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है और वो कई सालों से कर रहा था। और ऐसा सुनने में आ रहा था कि अगर नहीं रोकते तो कुछ महीनों के अंदर वो बना लेता, और साथ के साथ जितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके पास में, वो एक टेंशन इज़राइल और पूरी दुनिया के लिए हो सकती थी। ये कहना है इज़राइल का, अमेरिका का, कि हमारे लोगों को खतरा है। लेकिन यहाँ पर बात समझने की कोशिश करनी है, खेल तेल का भी है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जियोपॉलिटिकली। अगर मैं पूरा डीप में जाऊँगा तो पूरी की पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसमें नहीं जाते हैं। इन शॉर्ट आप समझो कि यहाँ पर अभी भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जब न्यूज़ के बाद में भी यहाँ पर जो ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई और अभी भी ये सिलसिला चालू है। अगर नई लीडरशिप, अब यहाँ पे होगा क्या इसको समझने की कोशिश करते हैं। नई लीडरशिप जब आती है वो किस नज़रिए से या
ईरान को कहाँ ले जाती है, क्या वो सेटलमेंट करते हैं इज़राइल और अमेरिका के साथ में, क्योंकि खामेनेई जो हैं वो डायरेक्टली तो बात करते नहीं थे और वहाँ पर ये भी निकल के आ रहा था वो झुकने को भी तैयार नहीं थे किसी भी चीज़ को लेके। अब नई लीडरशिप क्या ईरान को किस डायरेक्शन में ले जाएगी उस पे बहुत मैटर करता है और शायद एक सर्टेनिटी इन फ्यूचर आते देखने को मिले और इसी को एंटिसिपेट करके बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि अशांति अगर ख़त्म होगी, दुनिया के अंदर थोड़ी सर्टेनिटी आएगी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज जो सेफ हेवन एसेट्स हैं उनके अंदर होता देखने को मिलेगा और इसीलिए वजह से जो गोल्ड और सिल्वर है थोड़ा सा ठहरते यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब सिचुएशन आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर या कम से कम अगले हफ्ते के अंदर क्लियर होगी कि क्या ईरान अभी भी नहीं रुकता है, क्या इस मैटर को और बढ़ाता है, जो लीडर बचे हुए हैं क्या वो आने वाले टाइम के अंदर और जो है अटैक करते हैं, सारी दुनिया के अंदर अशांति फैलाते हैं। अगर ऐसा होगा तो कह लीजिए मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। तो यहाँ पे अगर कुछ करने की सोच रहे हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे देखना है कि नए हफ्ते के साथ में मार्केट कैसे खुलती है तो भैया बेटर है कि यहाँ पर अभी सब कुछ सेटल होने दो। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता देखने को मिले। उम्मीद की जा रही थी जैसे मंडे को मार्केट्स खुलेंगी तो यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिल सकता है, मार्केट नीचे आते देखने को मिल सकती है। लेकिन खामेनेई नहीं रहे हैं इस न्यूज़ के बाद। अब उम्मीद कर सकते हो कि जो बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो शायद ना होता देखने को मिले। तो यहाँ पर वही बात है, सारा कुछ इस टाइम पे न्यूज़ पे चल रहा है। टेक्निकल्स तो धरे के धरे रह रहे हैं, लेकिन सुबह के 7-8 बज रहे हैं और मैं आपके सामने न्यूज़ लेके आ गया क्योंकि मुझे लगा मेरे भाई बहन परेशान होंगे, खासकर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वाले, तो उनको अप टू डेट रखूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, हमें सपोर्ट किया करो। अब बात करते हैं यार, अब मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन ETF के अंदर यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिली थी। कल या आप कह लीजिए फ्राइडे को थोड़ा प्रेशर था, ये मार्केट USA की गिरी थी, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी करेक्शन था। लेकिन अगर आने वाले टाइम के अंदर हालात सुधरते हैं तो उम्मीद की जा सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक उछाल देखने को मिले, क्योंकि इस टाइम पे ये सेफ हेवन एसेट की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब वो जो है एक जैसे होता है ना कोई कंपनी हो उसकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जिस हिसाब से होल्ड करके बैठे हैं बड़े बड़े लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को, वो इतनी आसानी से यहाँ पे गिव अप करने नहीं देंगे। तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको हमने फोकस करना है। 55 से 60 हज़ार डॉलर हम दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वही हुआ, $63,000 पे आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। वो एक सपोर्ट जोन है 50 जो है मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और दूसरा है कि भैया $50,000 के नीचे आता है तो यहाँ पर एंट्री। तो 2 लेवल्स पे अभी देखनी है, कोई जल्दबाजी अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ सर्टेनली कहा नहीं जा सकता कि बिटकॉइन के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो 400 दिनों के अंदर ये बॉटम बनाता है और अभी तो 140-45 दिन ही हुए हैं। तो यानी कि एक प्रेशर तो है और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर अगर इन लेवल्स पे आएगा तो देखेंगे, नहीं तो यार जो होल्ड करके बैठे हैं उन्हीं से गुजारा चलाते हैं और आने वाले टाइम के अंदर अगर वो अच्छा कर गए तो देखेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ पे इस हिसाब से फोकस करना चाहिए। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ा सा जैसे कि खामेनेई वाली न्यूज़ निकल के आई, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर खासकर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिल रही है और इथेरियम का प्राइस दोबारा $2,000 के ऊपर आ गया है। 1800 से $1,700 एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,400 से $1,500 है। ये 2 लेवल्स हैं अगर इथेरियम के लिए देख रहे हो। बाकी यार ऑल्ट कॉइन्स को अगर आप देख रहे हो, अच्छे कॉइन्स जैसे कि सोलाना हो गया, टॉप कॉइन्स हो गया। अगर आप AI में देखते हो तो उसके नरेटिव के टॉप कॉइन्स को देख सकते हो, या आप RW के अंदर देख रहे हो तो टॉप के कॉइन्स उन पे फोकस करो। ये 2 कैटेगरी में अभी भी लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर पोटेंशियल है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पोर्टफोलियो को 5 से 10% एक्सपोजर देना है क्रिप्टो के अंदर, और बेटर है कि बिटकॉइन और इथेरियम में रहते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो आपको करने की, और वो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सको, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। अब यहाँ पे
आने वाला हफ्ता जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्या ईरान करता है उस पे नज़र बना के रखनी है। क्या और धमाके, क्योंकि ईरान की तरफ से तो ये भी निकल के आया था कि अभी तो तुमने ट्रेलर ही देखा है, ट्रेलर के अंदर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर बुर्ज खलीफा क्या, अल अरब 7 स्टार होटल क्या, यहाँ पर बहरीन क्या, यहाँ पर कुवैत क्या, यहाँ पर सऊदी अरेबिया क्या, इराक क्या, सबके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ होता देखने को मिला ईरान की तरफ से। तो अगर ये ट्रेलर था और यहाँ पर जो उनके सुप्रीम लीडर को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपको क्या लग रहा है, क्या वो और नहीं भड़केगा? बस यही एक टेंशन है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर कुछ और इन्होंने कर दिया तो ये मामला और बढ़ता ना देखने को मिले। लेकिन वही है, जब आपका मेन लीडर चला जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोरी आती है, और यही वो ईरान को लेके इज़राइल और अमेरिका चाहता था। जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा, और हड़बड़ी नहीं करनी है। आने वाले हफ्ते पे क्लोजली नज़र बना के रखनी है कि कैसे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करती हैं, और अगर शांति आती है तो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर हमें जो है दोबारा से रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे अच्छा खासा क्रैश या एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी की वजह से पिछले कुछ दिनों के अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर उछाल देखने को मिला था। जो भी होगा मैं आपके साथ यहाँ बना हुआ हूँ, अप टू डेट रखने की कोशिश करूँगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।